अशोक शर्मा आपके साथ जुड़ा गया है। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे लेमिनेट्स डिवीजन जो है एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मिक्स जो है वो आप कैसे ये अर्निंग्स के लिए ये क्वार्टर के लिए आप शेयर करेंगे, और रियलाइजेशन जो है इन द एक्सपोर्ट मार्केट पैंड आउट आगे जो आपको कैसे दिख रहे हैं, और बिग ड्रैग जो था अर्लियर यहाँ पे इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। इस क्वार्टर के अंदर में हमारा एक्सपोर्ट डोमेस्टिक मिक्स थोड़ा सा एक्सपोर्ट कम हुआ है बिकॉज ऑफ रेड सी इशू के कारण। लगभग 20 करोड़ की हमारी सेल्स जो है पोस्टपोन हुई है, उसके कारण एक्सपोर्ट परसेंटेज थोड़ा कम है। बट शुरू से हमारा एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक का मिक्स लगभग 50% के आसपास रहा है। वी होप दैट कि फ्यूचर के अंदर में भी यही कंटिन्यू रहेगा इन टर्म्स ऑफ दैट। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग गोइंग फॉर द फ्यूचर ये कंटिन्यू रहेगा जैसा हमारा लास्ट क्वार्टर के अंदर में रहा है, उसी के हिसाब से कंटिन्यू रहेगा। जी सर आगे आउटलुक जानना चाहेंगे फॉर FY24 रेवेन्यू और स्पेशली एक्सपोर्ट एज टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड मार्जिन्स आप कैसे देख रहे हैं? हम केवल लैमिनेट एक्सपोर्ट करते हैं, तो लैमिनेट में हमें आता है कि अगले साल भी हमारा जो है लैमिनेट एंड डोमेस्टिक का मिक्स जो है 50-50% रहेगा जी। ओके सर, वॉल्यूम ग्रोथ जो है कंपनी का सर इसके ऊपर आगे आउटलुक का आप क्या शेयर करना चाहेंगे, कैसा रहेगा वॉल्यूम ग्रोथ? वॉल्यूम ग्रोथ हम नेक्स्ट ईयर के अंदर में लैमिनेट के अंदर में 10 से 12% का एक्सपेक्टेशन है हमारा नेक्स्ट ईयर का। ओके, तो एक આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે અત્યારે ગ્રીન લેમ પર સ્ટોક પર નજર કરીએ તો જે રીતે આપણે કારોબાર જોઈ રહ્યા છીએ પરિણામ બાદનું એક रिएक्शन। अशोक सर आगे जानना चाहेंगे आउटलुक जो कि मार्जिन्स के फ्रंट पर स्पेशली अभी मार्जिन्स के परफॉर्मेंस पर अगर नजर करें तो 10.9% से 12.6% जो है एक यहाँ से एक इम्प्रूवमेंट जो देख रहे हैं मार्जिन पर। लोअर रॉ मटेरियल प्राइसेस की कॉस्ट की अगर बात करें, स्पेशली ऑपरेटिंग लेवरेज फ्रॉम न्यूअर प्लांट्स जो है इसके ऊपर क्या कहेंगे अशोक सर? अभी हमारे ये जो रिजल्ट आपने 12.6% एबिटा मार्जिन जो देख रहे हैं, इसके अंदर में हमारे 2 न्यू प्लांट, प्लाईवुड हमारा Q1 में चालू हुआ था एंड लैमिनेट का नया प्लांट हमारा साउथ में Q2 में चालू हुआ था। इनके इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट इसके अंदर में बिल्ट इन है। हम लोग होपफुल हैं कि गोइंग फॉरवर्ड ये दोनों प्लांट से हमारा जो है ऑपरेशन, हमारी सेल्स बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगी एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो 12.5% के आसपास हमारा मार्जिन अभी है। वी आर होपफुल दैट गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो हम लोग 12.5-13% के मार्जिन या उससे आगे जो है बढ़ा पाएंगे। ओके सर साथ ही जो है न्यू कैपेसिटीज जो है उसका एक पिक परफॉर्मेंस जो है वो आप कब तक देखेंगे? क्योंकि अगर नए प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, तमिलनाडु में कमर्शियल प्रोडक्शन आपने स्टार्ट किया है इन जून 2023। कैपेसिटी ऑफ गुजरात प्लांट जो वहां से आपने जो कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है वो भी इंक्रीज किया है आपने। तो ओवरऑल आंध्र प्रदेश में भी है जो कंपनी का एक पार्टिकल बोर्ड प्रोजेक्ट जो है, तो ओवरऑल इसका कंट्रीब्यूशन जो है पिक परफॉर्मेंस कब तक आप देखेंगे? तो मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। गुजरात में हमने स्टार्ट किया था Q1 के अंदर में, हमने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड की थी। ये प्लांट ऑलरेडी नियर टू 100% पर चल रहा है एंड आगे भी ये ऐसे ही चलता रहेगा। प्लाईवुड का हमने जो तमिलनाडु के अंदर में प्लांट स्टार्ट किया था Q1 के अंदर में, हमने 3 साल के अंदर में लगभग 100% पर हम पहुंचेंगे, ऐसा हमने पहले भी बताया था। हमारा अनुमान है कि हम फुल कैपेसिटी तक 3rd ईयर के अंदर में पहुंच जाएंगे जो है। एंड लैमिनेट का हमारा जो साउथ के अंदर में प्लांट आंध्र प्रदेश में चालू हुआ है वो Q2 के अंदर में चालू हुआ है। उसका भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 3rd ईयर में हम लोग फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर पहुंच सकते हैं। पार्टिकल बोर्ड प्लांट हमारा अभी स्टार्ट होना है, वो Q2 ऑफ नेक्स्ट ईयर FY25 में होगा। वहां से हमारा अनुमान है कि चूंकि इसकी कैपेसिटी बड़ी है तो 4 साल हमारे को जो है फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में लगेंगे, ये हमारा अनुमान है। जी सर, काफी डिटेल्स में सर आपने ये डिटेल आप हमारे साथ शेयर की है। आगे सर बात करेंगे सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी इन डेको वेनियर बिजनेस जो है वो कब तक देखेंगे? क्योंकि एक अच्छा परफॉर्मेंस है, जो लॉस था 2.1 करोड़ उसके सामने हम देख रहे हैं एबिट एट 0.4 करोड़ पर, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये इस क्वार्टर के अंदर में हमने एबिटा ब्रेक इवन किया है एंड थोड़ा सा प्रॉफिट उसके अंदर में हुआ। गोइंग फॉरवर्ड वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग टू कंटिन्यू। हमें आशा है कि गोइंग फॉरवर्ड में ये आगे उसमें रेवेन्यू भी बढ़ेगा और उसके अंदर में ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ेगा यहाँ से।
जी सर। और प्राइवेट बिजनेस के ऊपर अशोक सर कुछ और डिटेल्स लेना चाहूंगी, जो है यहाँ पर हाउ लॉन्ग विल यू इन्वेस्ट इन दिस फॉर, और साथ ही एक्सपेक्टेड ब्रेक इवन जो है वो आप कैसे देख रहे हैं, एट व्हाट स्केल? प्लाईवुड बिजनेस में हमने लगभग 150-160 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया है इसके अंदर में। इस साल ये हमारा पहला साल है एंड हम लोग एवरी क्वार्टर वाइज हम लोग इसमें रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है। वी आर होपफुल दैट नेक्स्ट ईयर के अंदर में टुवर्ड्स द एंड ऑफ इन H2 के अंदर में हम ब्रेक इवन कर पाएंगे। एंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तीसरे साल के अंदर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसमें फुल कैपेसिटी यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके। आगे सर, जो वर्किंग कैपिटल रेंज है उसके लिए आप क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? क्योंकि अगर YOY बेसिस पर अगर हम देखें ऑन Q3 FY23 जो कि था 68 पर, तो Q3 FY24 में हम 72 तक देख रहे हैं, तो उसके लिए क्या रेंज टारगेट लेकर आप चल रहे हैं? इसका हमने डिटेल में बताया कि किस रीजन से हमारा ये इंक्रीज हुआ है। एक तो जैसा कि मैंने बताया कि एक्सपोर्ट के अंदर में कुछ हमारे एक्सपोर्ट डिले हो गए नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, तो उसके कारण लगभग 20 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री बढ़ी है। और ये दोनों नए प्लांट अभी इस एक दो क्वार्टर पहले ही आए हैं, तो इनके कारण इन्वेंट्री बिल्टअप हुई है। गोइंग फॉरवर्ड जैसे इनमें रेवेन्यू बिल्टअप होता है, विच वी आर होपफुल कि Q4 या Q1 तक, तो हम लोग नॉर्मल के अंदर में नॉर्मल वर्किंग कैपिटल के अंदर में हम लोग आ पाएंगे। हमारा एस्टिमेट अराउंड 65 डेज के आसपास तक आने का है। ओके सर। सर अभी बात करेंगे डेट के ऊपर। लास्टली अशोक सर समझना चाहूंगी, कंपनी के आगे फर्दर एडिशनल डेट जो है वो लेगी और लाइकली पिक जो है इसके ऊपर आप क्या देख रहे हैं? हमारा Q3 में नेट डेट 847 करोड़ का था। कुछ डेट इसमें और ऐड होगा इस क्वार्टर के अंदर में, Q4 में, एंड वी आर होपफुल कि हमारा पीक डेट जो है विद इन 900 करोड़ के अंदर में रहेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन द न्यू प्रोजेक्ट के अंदर में हम ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं। सो वी आर होपफुल कि हम डेट को 900 करोड़ के अंदर रख पाएंगे। ये हमारा पीक डेट हमें लगता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से वी आर होपफुल कि ये डेट शुड कीप कमिंग डाउन। जी अशोक सर, काफी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू जुड़ने के लिए और बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर। थैंक यू सर। તો ગ્રીન લેબના પરિણામ અંતર્ગત કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી અત્યારે લગભગ 2.5% મજબૂતી સાથે આ સ્ટોક આપણને ટ્રેડ થતું દેખાઈ રહ્યો છે। તો એ સાથે જ હાલ આપની કંપનીમાં સમય થયો છે બ્રેક લઈએ। બ્રેક બાદ સોનાટા સોફ્ટવેરના CFO જગન્નાથ ચક્રવર્તી સાથે પરિણામ પર કરીશું ચર્ચા।